आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह के बनने पर उत्तराखंड में भी लोग बहुत खुश हुए। खिताब पर कब्जा करने वाले ऋषि सिंह रहने वाले भले ही अयोध्या के हों, मगर उत्तराखंड से उनका नाता खास है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 12वें सीजन में उत्तराखंड के पवनदीप के बाद अब 13वां सीजन भी उस व्यक्ति ने ही जीता है जिसका उत्तराखंड से नाता है। पहले आपको बता दें, ऋषि सिंह के बाद देवस्मिता राय को दूसरा और चिराग कोतवाल को तीसरा स्थान मिला। इनके अलावा ग्रैंड फिनाले शो में अगर जगह बनाने वाले सोनाक्षी, शिवम और विदिप्ता का भी नाम शामिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हर बार के मुकाबले इस बार का टक्कर ऋषि सिंह जीतने में कामयाब हुए। ट्रॉफी के साथ उन्हें 25 लाख रुपए, एक कार और सोनी कंपनी के साथ रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ऋषि सिंह ने जब से ये शो जीता है उसके बाद से पवनदीप पर भी काफी असर देखा गया। पवनदीप के शो कम हो चुके हैं। पवनदीप के लिए ये दिन बहुत मायूसी भरा चल रहा है। पवनदीप बहुत कम शोज में नजर आ रहे हैं और अरुणिता तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। पवनदीप ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2-3 शोज में काम किया, उसके बाद से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही अपनी कोई अपडेट दे रहे हैं और ना ही किसी गाने की शूटिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से फैंस भी बहुत ज्यादा उदास हैं, निराश हैं। आखिर पवनदीप कहाँ गायब हो चुके हैं? और अरुणिता के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं, अरुणिता क्यों नहीं दिख रही हैं? अरुणिता कोलकाता गई हैं, क्यों शोज नहीं कर रही हैं? इस बारे में फैंस बार बार सवाल पूछ रहे हैं। आखिर क्या होने लगा है? क्या ऋषि सिंह ने इन लोगों के दिन छीन लिए? क्या ऋषि सिंह की वजह से पवनदीप अरुणिता अब साथ में नजर नहीं आएंगे? ये आपको बता दें, ऋषि सिंह अब लगातार शोज करने लगे। अब वो विदेश शो के लिए भी जाना है। ऋषि और विदिप्ता के अफेयर्स को भी लाइमलाइट दी जा रही है। अब देखना होगा क्या ऋषि और विदिप्ता की जोड़ी पवनदीप और अरुणिता की तरह लाइमलाइट में आ पाएगी? ऋषि या विदिप्ता या पवनदीप अरुणिता में से आपके लिए कौन बेस्ट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता को लेकर अब जो खबर आ रही है उसे सुनकर फैंस को झटका लगने वाला है, क्योंकि हर कोई पवनदीप अरुणिता की एक झलक देखने के लिए एक्साइटेड रहता है। लेकिन ना जाने फिर से पवनदीप अरुणिता कहां चले गए। अभी लंबे ब्रेक के बाद पवनदीप अरुणिता हल्द्वानी शो में लौटे थे और फैंस को उम्मीद थी कि इनके अब एक के बाद एक शोज भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हो गया कि फिर से दोनों को अपने अपने घर लौटना पड़ा। जी हाँ, 11 अप्रैल के बाद से दोनों गायब हैं। दोनों की कोई पिक्चर भी नहीं सामने आई, ना ही कोई अपडेट मिल रही है। कुछ फैंस का कहना है कि पवनदीप तो अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने घर गए थे, लेकिन अरुणिता कहाँ है? कुछ फैंस का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों अपने घर पर भी होंगे। तो ये बात भी हम आपको कंफर्म कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पवनदीप अरुणिता के फैंस उनकी बहुत चिंता ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले दोनों को कभी भी इस तरह के लंबे ब्रेक पर जाते नहीं देखा गया। फैंस को उम्मीद थी कि अब तो ये अपना कंटिन्यू काम शुरू कर देंगे, लेकिन फिर से दोनों गायब हो गए हैं। तो फैंस भी चिंता में। हालांकि कल पवनदीप ने जो फोटो शेयर किया उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप तो मुंबई लौट आए हैं और काम भी शुरू कर चुके हैं। पवनदीप ने प्ले हेड स्टूडियो का वीडियो शेयर किया है, तो हो सकता है कि पवनदीप अब इस स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करवा रहे हो। लेकिन अरुणिता कहीं भी नहीं दिख रही है। वो कहाँ है? जबकि अरुणिता 1 महीने बाद काम पर लौटी थी और फिर से वो चली गई है। ऐसे में फैंस को इनका ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। फैंस को अनहोनी का भी डर सता रहा है। वो ये है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। पवनदीप अरुणिता अभी आराम करने लगे तो जनता की नजरों से भी गायब होने लगेंगे, फिर और स्टार्स की तरह उनका करियर भी थम जाएगा। तो फैंस यही राय दे रहे हैं कि आपको अपना काम शिद्दत से और अच्छी तरह से शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो अरुदीप को अपना शो लॉन्च करने की सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि शोज तो रोज नहीं होते, लेकिन अगर ये अपना शो शुरू कर देंगे तो इन्हें डेली के अपडेट्स मिलेंगे और फैंस के भी ये चहेते बन जाएंगे। पवनदीप राजन ने अरुणिता कांचीलाल के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच हो गई है। पवनदीप ने 2 साल पहले अरुणिता के लिए एक बात बोली थी और जो बात बोली वो बात उनकी सच हो गई है। तो आप भी याद करें, जब इंडियन आइडल के मंच पर 2 साल पहले पवनदीप राजन विनर घोषित किए गए थे, तो उन्होंने अरुणिता कांचीलाल के लिए कुछ स्पेशल बातें बोली थी। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि अरुणिता कांचीलाल का हाथ नहीं छोड़ेंगे और आज 2 साल बाद तक अरुणिता पवनदीप एक साथ हैं। तो पवनदीप ने और भी क्या बातें बोली थी हम आपको आज याद दिलाते हैं। शायद आपको भी सुनकर खुशी होगी और आप भी यही बोलेंगे कि आज के जमाने का ये सिंगर नहीं बल्कि लोगों के लिए भगवान है और ये सिंगर बहुत आगे तक जाएगा और अपने उत्तराखंड की जान और शान भी कहा जाता है। तो क्या कहा था पवनदीप ने हम आपको बताते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं अपने इन 6 दोस्तों के साथ पहले केदारनाथ जाऊंगा, बाबा को धन्यवाद कहूंगा, उसके बाद मम्मी पापा को भी घुमाऊंगा। पहले 6 दिन के लिए मैं मेरी इंडियन आइडल की फैमिली के साथ छुट्टी पर जाना चाहूंगा। उससे पहले हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, फिर हम केदारनाथ जाएंगे और फिर मुंबई आकर एक ही बिल्डिंग में घर लेंगे और हम सब साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके माता पिता उन्हें इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी उठाते हुए देखकर वास्तव में बहुत खुश हुए। पवनदीप की खुशी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला। पवनदीप ने कहा था कि मैं अपने जिले में एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहता हूँ ताकि छोटे बच्चे सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सके। उन्हें ये भी देखने को मिलेगा कि पेशेवर तरीके से चीजें कैसे की जाती हैं। मैं शुरू से ही अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बदले में मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो हमेशा कम ही होगा। आज पवनदीप अपने शहर उत्तराखंड के लिए, अरुणिता के लिए और अपने फैंस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं और कौन सी ऐसी बात है जो अभी अधूरी रह गई है, पवनदीप ने अभी वो काम नहीं किया हो? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। अरुणिता कांचीलाल की एक फोटो ने सबके होश उड़ा दिए। अरुणिता कांचीलाल पवनदीप के घर चंपावत में हैं। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक फोटो सामने आई है जिसे देखकर आपका यकीन हकीकत में बदल जाएगा। लेकिन फोटो नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर भी एक फोटो हाथ लगी है जो पवनदीप की मां सरोज राजन के बर्थडे पार्टी की बताई जा रही है। अरुणिता अपनी सास के लिए आखिर क्या कीमती गिफ्ट लेकर पहुंची हैं और अब तो पवनदीप के घर की खास सदस्य बन चुकी हैं अरुणिता। तो इस बर्थडे पार्टी में उनका होना जरूरी बताया जा रहा है। इस फोटो को देखकर कुछ इस तरह के ही कमेंट्स किए जा रहे हैं। अरुणिता के इस फोटो पर तमाम सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। आखिर अरुणिता कांचीलाल अपनी सास के लिए इस बॉक्स में क्या तोहफा लेकर गई हैं? जी हाँ, अरुणिता के हाथ का ये गिफ्ट इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। अरुणिता के हाथ में जो बॉक्स है उसमें क्या है? दरअसल वायरल फोटो में अरुणिता ब्लैक आउटफिट्स में नजर आ रही है। अरुणिता बिना मेकअप के संग हाथ में ये गिफ्ट कैरी किए हुए हैं और ये गिफ्ट अरुणिता अपनी सास के लिए लाई हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि इनके फैंस कमेंट्स में अंदाजा लगा रहे हैं। राजन फैमिली में एक छोटा सा पारिवारिक फंक्शन था जिसमें अरुणिता बिना मेकअप के पहुंची और हाथ में ये गिफ्ट भी लेकर पहुंची। ये उनकी सास के लिए होगा। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो हम आपको पूरी हकीकत बताते हैं। ये फोटो पुरानी है, जब अरुणिता हाल ही में किसी शो में गई थी तब उनके फैंस ने उन्हें ये गिफ्ट दिए थे, जबकि लोग इस फोटो को इस वक्त पवनदीप राजन के माँ की बर्थडे पार्टी से जोड़ रहे हैं। हालांकि उनकी माँ का बर्थडे अभी पड़ा, लेकिन ये फोटो काफी पुरानी है। हो सकता है कि अरुणिता पवनदीप के घर सरोज राजन के बर्थडे पार्टी में गई हो और जिस तरह से उनका नॉर्मल लुक है उससे अंदाजा लगाना भी गलत नहीं होगा कि ये फोटो पवनदीप राजन की घर की नहीं है। लेकिन इस वक्त ये फोटो के बारे में कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये फोटो पवनदीप राजन के घर की बर्थडे पार्टी की नहीं है बल्कि उनके इवेंट की है।